एक गांव में महिला ग्रुप समूह लोन का ग्रुप चलता था और वहां पे काफी सारे लोग चलाया करते थे। एक इंसान के पास पैसे की कमी पड़ गई, गरीब इंसान था, किस्त भरने में वो उस दिन असमर्थ हो गया। रिकवरी एजेंटों ने क्या किया, उसके घर से बकरियां थी, उसकी बंधी हुई बकरियां उसने छोड़ ली। रिकवरी एजेंट बकरियां छोड़ने के बाद और बकरी को उसने कहा इस बकरी को बेच दो और मेरा पैसा, किस्त का पैसा दो। तो उसने बकरी बेच दी और किस्त का पैसा दे दिया। दूसरी बार उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो किस्त भर पाने में असमर्थ हो गया। अब रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पे बोला आज पैसे नहीं दिया तो आज तेरे दरवाजे पे हम बैठेंगे। रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पे बैठ गए, कहने लगे जा पैसा मांग के ला। वो बेचारा गांव का गरीब इंसान पूरे गांव में पैसा मांगने के लिए गया। एक से कहा तो पैसा दे दो सर, आज मेरा किस्त है, नहीं तो आज मेरा बहुत बेइज्जती होगा। परंतु उसने उसको किस्त नहीं दिया, पैसे यानी उसने दूसरे ने जिससे मांग रहा था उसने पैसे नहीं दिए। तो वो बेचारा फिर से उदास दूसरे के पास गया मांगने के लिए, दूसरे ने भी नहीं दिया। तीसरे के पास गया मांगने के लिए, तीसरे ने भी उसको पैसा नहीं दिया। चौथे इंसान के पास गया, पैसा नहीं दिया। फिर उससे वो घर आया, बोला साहब पैसे नहीं मिल रहे। रिकवरी एजेंट बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जाकर के तू पैसे लेके आ, मेरा किस्त जाएगा तो मतलब जाएगा। अब वो गरीब इंसान बेचारा था, कमजोर अनपढ़ इंसान था, डर गया। बोला मैं पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूं, बोला मैं पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूं। फिर से वो गया, काफी सारे लोगों से उसने कह दिया, कहा कि किसी से कहा भैया मेरे को पैसे दे दो, 500 रुपये उधार दे दो। लेकिन उसकी मदद, दिन भर वो पैसा मांगा, उसको मात्र एक इंसान ने मदद किया जो उसको 100 रुपये मात्र उसको दिया। 100 रुपये उस इंसान को मात्र दिया और उसको दिन भर पैसे मांगते हो गए रिकवरी एजेंट। 4-5 लोग उसके दरवाजे पे बैठे हुए कुर्सियां डाल करके, और वो और उसकी पत्नी काफी ज्यादा डरे हुए। और रात के 8 बज गए। रिकवरी एजेंट बोले जाएंगे नहीं आज हम, बिना किस्त लिए हुए आज हम जाएंगे नहीं हिल के, चाहे जहां से भी लाओ, मुझे किस्त लेके आओ। अब वो गांव का गरीब इंसान, अनपढ़ इंसान बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ, पत्नी भी काफी ज्यादा डरी हुई, बच्चे भी रो रहे हैं। लेकिन वो चारों पांचों लोग इंसानियत नहीं, बैठे ही। रात के 10 बज गए लेकिन वो रिकवरी एजेंट हिले तलक नहीं, बैठे ही रहे। वो रिकवरी एजेंट बैठे ही रहे 10 बजे। बोले पैसा नहीं बना हुआ। उसने तखत निकलवाया, उसने तखत निकलवाया, चरपाई निकलवाई उसकी। बोला इसको बेच, मैं किस्त लेके जाऊंगा। 4-5 लोगों ने उसको धमकाया, उसकी पत्नी को भी धमकाया, उसका चारपाई और तखत दोनों उसका बिकवा दिया। अब वो बेचारे काफी ज्यादा रोए और परेशान कि मेरा अब तो बच्चे मेरे कहाँ लेटेंगे, मैं कहाँ लेटूंगा। बारिश का मौसम और गांव में वो गांव का जो जिसे कहते हैं छपरा पड़ा हुआ, उसके नीचे रहते थे बेचारे। और वो अपनी व्यवस्था को बना के रखे हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपने जो है नीचे बिस्तर बनाते हैं और लेट जाते हैं। पैसा उनका वो किस्त भी चला जाता है। अब दूसरा किस्त जब उनका फिर से महीना पूरा हो गया, किस्त उनकी फिर से आ गई। अब फिर से पैसा वो नहीं इकट्ठा कर पाए। अब रिकवरी एजेंट उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा, तू हर बार यही काम करता है, हर बार यही काम करता है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या, तेरे को शर्म नहीं आती। मैं तेरे से बार बार कहता हूं कि पैसे इकट्ठा करके रख, मेरे किस्त दे। अब वो डरा हुआ खामोश, उसकी तबीयत भी धीरे धीरे कर करके खराब होने लग गई। वो और उसकी पत्नी दोनों की हालतें काफी ज्यादा खराब। बोला आज तेरे घर में जो कुछ है वो सारा कुछ बेच, मेरा पैसा, जो खाने के लिए थोड़ा घना राशन था, गैस सिलेंडर चूल्हा था उसके पास, सारा कुछ उसका बिकवा लेते हैं। और वो अपनी किस्त, तब भी उसकी किस्त थोड़ी घनी कम रह जाती है। तो रिकवरी एजेंट कहता है अभी 200 रुपये कम है, चल गांव में चल, गांव में पैसे मांगकर लेकर आप किस्त पूरी कर। उसके दरवाजे पे रिकवरी एजेंट बैठे हुए उसको इतना परेशान कर दिया कि उसका माइंड और उसके दिल में डर बैठ गया। उसके माइंड और उसके दिल में डर बैठ गया और उसकी पत्नी के भी मन में डर बैठ गया।
अब दोनों के मन में डर बैठा हुआ, वो गांव में इधर से उधर भागता हुआ, भैया मुझे पैसे दे दो 200 रुपये, भैया मुझे पैसे दे दो 200 रुपये, किस्त में कम है, काफी ज्यादा मुझे परेशान करे हुए। लेकिन किसी ने उस गरीब इंसान को पैसे 200 रुपये नहीं दिए। उस गरीब इंसान को किसी ने गांव में 200 रुपये किस्त के लिए नहीं दिए। और उस किसान के घर में ऐसी हालत हो गई थी कि उसके घर का आटा, पिसान, जो कुछ गैस सिलेंडर, खाने तलक का सामान उसका समझ लो बिकवा लिया था। रिकवरी एजेंट अब भी उसके दरवाजे पे बैठे हुए। जब उसका 200 रुपये पूरा नहीं हुआ, बोला चल मेरे साथ ब्रांच पे चल। उसको ब्रांच पे ले जाते हैं और रात भर ब्रांच पे उसको वहीं पे रोक करके रखते हैं। सुबह होती है, उसे काम पे लगा देते हैं, ब्रांच में झाड़ू लगवाते हैं। उसके बाद कहते हैं हमारे घर चल। भैंसों से गोबर उठवाते हैं, भैंसों का गोबर उठवाते हैं, घर में जो भी काम होता है वो काम करवाते हैं। यदि काम नहीं कर पाता तो उसको मारते हैं, उसको मारते हैं। वो 400-500 लोग अब समझ लो उस इंसान से गुलामी करवाने लग गए। पत्नी और उसके बच्चे इधर भूखे मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। पड़ोसियों को ये बात काफी ज्यादा पता थी। पत्नी ने क्या कहा, तो पत्नी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने गांव में सभी से राय लिया, तो उन्होंने कहा गांव की ग्राम पंचायत के प्रधान के पास जाओगा, प्रधान से पूछो राय क्या होगा, क्या निर्णय होगा। पति आपके, उनको 3 दिन हो गया घर नहीं आए। वो जाकर के प्रधान से मिलती है, प्रधान से सब कुछ अपना हालत बताती है कि मैंने महिला समूह ग्रुप लोन से लोन लिया था और मेरी पति को आज 3 दिन हो गए हैं, वो लोग लेके गए हुए थे साहब 200 रुपये, मेरे किस्त में कम थे, 200 रुपये किस्त में कम थे। वो पति मेरे अब भी तलक नहीं आए। थाने में उसकी FIR लिखती है और तहकीकात होना चालू हो जाती है। और उनसे पूछते हैं कौन सी कंपनी थी, तो वो अनपढ़ औरत थी, उसने बता नहीं पाया। बोला कागज है तुम्हारे घर रखे हुए, तो बोले हाँ साहब कागज रखे हुए हैं। घर जाते हैं और वो वहां पे जाते हैं, घर में उनके कागज लेते हैं और उसी जिले पे ब्रांच बना हुआ था वहां पे पहुंच जाते हैं। और सभी जितने भी अधिकारी थे, BM था, जिले मैनेजर था और रिकवरी करने वाले जितने भी 4-5 लोग थे, उन सभी लोगों को पकड़ लेते। कहते हैं हाँ इस औरत का पति कहाँ है। अब वो रिकवरी एजेंट उनको बताया नहीं उनका पति कहाँ है, क्योंकि पुलिस के सामने सभी लोग खामोश हो जाते हैं आंख सर करके। जब उनसे मुंह से जवाब नहीं निकला तो उठाया डंडा, उन सभी लोगों को ब्रांच पे ही पीटना चालू कर दिया। रिकवरी एजेंट के मैनेजर को सभी को वहीं पे पीटना चालू कर दिया। तो उन्होंने बताया हाँ साहब वो वहां पे है। तो उसका देखा हालत, 3 दिनों से उसको खाना तलक नहीं दिया था, उन रिकवरी एजेंटों ने उसको खाना तलक नहीं दिया था। और वो इंसान काफी ज्यादा बीमार और उसको मारा भी गया था। उन सभी उसका ऐसा हालत पुलिस देख करके उसे अपने साथ में लेकर चलती है और उन सभी रिकवरी एजेंट जितने भी ब्रांच पे ऑफिसर थे सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने में ले जाते हैं और केस बन जाता है और इन सभी के ऊपर केस चलने लग जाता है। केस धीरे धीरे करके इन सभी लोगों का, ये लोग कहते हैं कि माताजी आप अपना केस वापस ले लो, लेकिन वो औरत और वो पति केस वापस नहीं लेते। इन सभी लोगों का केस हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो वहां पे सभी लोगों को बुलाया जाता है, गांव के लोगों को बुलाया जाता है जो ऐसा जुर्म करते हुए देखे थे। उनके बच्चों की गवाहियां पढ़ती हैं और उन सबसे पूछते हैं कि ऐसा क्या क्या हालत हुआ। तो सभी लोग बताते हैं कि साहब ये लोग इनको परेशान कर रहे थे, इनके घर का सारा कुछ सामान बिकवा लिए हैं और इसको 3 दिन अपने बंदी बना के रखे हैं और इसको मारे हुए हैं। तो जज साहब कहते हैं क्या तुम्हें RBI गाइडलाइंस ये देता है किसी के तुम सम्मान को क्या ठेस पहुंचाओगे, या किसी के पास EMI के लिए पैसे नहीं है तो क्या तुम ऐसा करोगे? तुमने अपनी गाइडलाइंस को पढ़ा नहीं क्या? तुमने अपनी गाइडलाइंस को पढ़ा नहीं? RBI ने तुमको, बैंक ने तुमको कुछ भी सिखाया नहीं, ट्रेनिंग नहीं दिया था क्या? कुछ भी बताया नहीं गया था क्या जो तुमने ऐसा गलत नियमों का उल्लंघन किया? तो कहते हैं सर पढ़ाया गया था। तो फिर ऐसा क्यों किया? जज साहब कहते हैं सिपाहियों से इनकी कुटाई यहीं पे करो। उन सभी की पिटाई वहीं पे करते हैं अदालत में और उन सभी को
जज साहब कहते हैं तुम सभी को 10 साल के लिए सजा होगी जेल की, जुर्माना तुमको बोल दिया जाए। जुर्माना उनको बोल दिया, 10-10 लाख रुपए का जुर्माना उन लोगों पे हो गया ऐसा अत्याचार करने को। और 10 साल के लिए उन सभी रिकवरी एजेंटों को, क्या ब्रांच मैनेजर को, क्या एरिया मैनेजर को, सभी को, जितने लोग उसको बंदी बनाए थे, उन सभी लोगों को 10 साल के लिए सजा हो गया। और उन सभी लोगों को, और वो जो परिवार था, जज साहब ने कहा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी बैंक लेगी। बैंक की जिम्मेदारी, वो परिवार की जिम्मेदारी बैंक ले लेती है और बैंक को खर्चा देती है। मुआवजे के रूप में बैंक को 10 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इतना अन्याय ज्यादा किसी गरीब इंसान पे करने पे मुआवजा बैंक को देना पड़ता है। और इतना ज्यादा रिकवरी एजेंट जो गुलामी करते हैं, आपकी गलती से किसका नुकसान होता है? आपकी बैंक का ही नुकसान होता है। ये नरेंद्र कहानीकार ने आपको इस कहानी में सुनाया। और आपका क्या हालत होगा यदि आप रिकवरी करते हैं? तो जिस प्रकार से इस कहानी में सुनाया कि आपका क्या हालत हो सकता है, कहीं आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपका हालत इन रिकवरी एजेंटों की तरह भी हो सकता है। वो परिवार खुश हो जाता है और पैसों की तंगी से दूर हो जाता है और रिकवरी एजेंटों की जिंदगी जेल में इधर सड़ने लग जाती है। चलिए, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।